अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको कभी कोई ऐसी रात याद आती है जब दर्द इतना शदीद हो जाता है कि घुटने में ऐसे लगता है जैसे कोई अंदर से हड्डी को चाकू से काट रहा है। घुटनों से वो कड़कड़ाहट की आवाज आती है जैसे हड्डियां आपस में टकरा कर टूटने लगती हैं और दिन भर वो जलन जो हड्डियों से निकलकर खून में घुल जाती है। दिल चाहता है कि चीख मार के बस कह दो कि अब बहुत हो गया। क्या ये सब वाकई कैल्शियम की कमी का खेल है या कोई इससे भी ज्यादा खौफनाक दुश्मन है जो अंदर छुप कर आपकी हड्डियों को रातों रात सूखी लकड़ी बना रहा है? एक्चुअली ये दर्द आपके जिस्म के अंदर एक खामोश कातिल है जो दिन रात आपकी हड्डियों को जहर की तरह खोखला कर रहा है। जी हाँ व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको सिंपल सी 4 चीजें बताऊंगा, 4 स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं, बुढ़ापा कभी छू के भी आपको नहीं गुजरेगा, दर्द आपसे दूर भागेगा, जवानी ऐसे लौट आएगी कि आप दौड़ने लगेंगे। एक डरावना सच आपको बताने लगा हूं इस वीडियो में जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद से पूछेंगे कि हमने इतने साल खुद को मरने क्यों दिया। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सोचिए, अगर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्टों की कमजोरी के लिए ऊपर से जस्ट तेल लगाना और गोलियां खाना सिर्फ एक धोखा हो, जबकि असल जहर आपके जिस्म का बिगड़ा हुआ बायोलॉजिकल क्लॉक है। आपके जिस्म के अंदर एक घड़ी चलती है 24 घंटे के अंदर और वो घड़ी आपकी खराब चल रही है, जिसकी वजह से आपका जिस्म अंदर से कमजोर हो रहा है। इस बात को मामूली न लीजिएगा, जरा समझिएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बाजार से घर लौटे हैं, अचानक घुटने जवाब दे जाएं, दर्द इतना शदीद के सड़क पे ही बैठना पड़ गया हो, लोगों की नजरें देखकर लगा कि शायद जिंदगी यहीं रुक जाएगी, और रात को नींद में भी वही चुभन बार बार आपको जगाती है जैसे कोई चुपके चुपके हड्डियों को तोड़ रहा हो। अगर ये दर्द आपकी रातों में सांस लेता है, अगर ये कड़कड़ाहट आपके कानों में गूंजती है, तो अब वक्त कम है। और सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं, हम अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि बस अब उम्र ढल गई है, ये एजिंग का प्रोसेस है, बूढ़ा हो गया हूं मैं, हो गई हूं, उसकी वजह से ये तब्दीलियां मेरे अंदर आ रही हैं। जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। असल कातिल बहुत गहराई के अंदर कहीं खामोशी से छुपा हुआ है और हर लम्हे आपको मौत की तरफ धकेल रहा है। आप सोचते हैं कि सुबह उठ के कैल्शियम की गोली खा ली, रात को घुटनों पे तेल लगा लिया और काम हो गया, लेकिन ये सब सिर्फ अपना वक्त और पैसा बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। असल मसला कैल्शियम की कमी नहीं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो बिगड़ चुका है। आपके जिस्म के अंदर जो घड़ी चल रही है वही तय करती है कि सुबह आपको क्या चाहिए, दोपहर में क्या चाहिए और रात को क्या चाहिए। अगर आप गलत वक्त पे गलत चीज खा रहे हैं तो वो दवाई भी हो चाहे जहर बन जाती है। ज्यादातर लोग इसी वजह से हार जाते हैं क्योंकि वो सुबह में मुरम्मत वाली चीजें खाते हैं और रात को तवानाई वाली। हालांकि दिन में तवानाई वाली चीजें खानी चाहिए और रात को वो चीजें जो आपकी बॉडी को रिपेयर कर सकें। तो नुस्खा बताने से पहले और आपको इसको यूज करने से पहले अपने जिस्म के इस बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करना होगा। ये घड़ी जो आपके बॉडी के अंदर चल रही है, इस सारे निजाम को ठीक करना होगा। सिर्फ घर की बनी हुई सादा सी 4 चीजें, लेकिन सही वक्त पे सही तरीके से खाएं। अगर आप ये कर लें तो 70 साल की उम्र में भी आपकी हड्डियां और जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाएंगे और आप चीते की तरह दौड़ सकेंगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असल राज अभी बाकी है। सोचिए, जब आपके हाथ में कोई सूखी लकड़ी होती है तो आप उसे तोड़ते हैं, वो चटाख की आवाज से टूट जाती है क्योंकि उसके अंदर नमी नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप गीली लकड़ी लें, उसे तोड़ने की कोशिश करें, नहीं टूटेगी। इसी तरह जब जिस्म जवान होता है तो वो हरी टहनी की तरह लचकदार और नरम होता है, लेकिन उम्र के साथ साथ जिस्म का रस खुश्क होने लगता है, लुब्रिकेशन खत्म हो जाती है। घुटनों की कड़कड़ाहट, एड़ियों का दर्द, जोड़ों की अकड़न, ये कोई बीमारी नहीं, ये आपके जिस्म की चीख है जो कह रही है कि अंदर से सब कुछ सूख रहा है। आप ऊपर से कितना भी तेल लगा लें, खुश्की नहीं जाएगी क्योंकि सूखी लकड़ी पे तेल लगाने से वो हरी नहीं होती, जड़ों में पानी डालना पड़ता है। आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपने जिस्म के अंदर दोबारा ग्रीस भर सकते हैं। आपका जिस्म एक्चुअली एक 24 घंटे चलने वाली फैक्ट्री है। सुबह उसे इग्निशन चाहिए, दोपहर में मेंटेनेंस चाहिए
और रात में रिपेयर चाहिए। तो पूरे दिन की रूटीन बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। 4 सिंपल से स्टेप हैं, 4 सादा सी चीजें हैं, इन्हें आप फॉलो कर लें तो बुढ़ापा कभी आएगा नहीं, अगर आएगा भी तो छू के निकल जाएगा, आपको कभी थकन, दर्द या कमजोरी महसूस नहीं होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी सुबह की। रात भर आप सो के उठते हैं, 8 से 10 घंटे की नींद लेके सोते हैं, जिस्म फास्टिंग मोड के अंदर चला जाता है, जोड़ आपके 8 घंटे से हिले नहीं होते, इसलिए इनमें अकड़न आ जाती है। जोड़ों के बीच मौजूद जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, इसलिए उठ के चलने में मुश्किल आती है। सुबह कैल्शियम की गोली नहीं खानी, सुबह जोड़ों को ग्रीसिंग चाहिए, चिकनाई चाहिए, ताकि वो हमवार चल सकें। कुदरत ने इसके लिए आपको एक खास तोहफा दिया है और वो है अखरोट। आप कहेंगे कि अखरोट तो हम खाते हैं फिर भी दर्द नहीं जाता। मसला खाने में नहीं, तरीके में है। डब्बे से खुश्क अखरोट निकाल के चबाना खाना गलत है, क्योंकि वो गर्म तासीर का होता है और हजम होने में भारी होता है। सही तरीका ये है कि हर रात सोने से पहले 1 प्याली पानी के अंदर 2 अखरोट की गिरियां भिगो के रख दें। चाहे तो जायके के लिए 4-5 किशमिश के दाने भी डाल दें। रात भर भीगने से इनकी गर्मी निकल जाती है, एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सुबह ये हजम होने के काबिल बन जाते हैं। सुबह उठ के दांत साफ करें, नाश्ते के साथ इन भीगे हुए अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा के खाएं। अखरोट की शक्ल देखिए जरा, दिमाग जैसी होती है, लेकिन ये सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर होता है। ओमेगा 3 कुदरती दर्द भगाने वाली दवाई के तौर पे काम करती है, सोजिश को कम करती है, जोड़ों में दर्द पैदा करने वाले अनासर को ओमेगा 3 रोकता है। सुबह भीगा हुआ अखरोट खाने से ये जोड़ों में तेल की तरह काम करता है। घुटने, कोहनियां, रीढ़ की हड्डी सब की कड़कड़ाहट आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है, क्योंकि अब मशीन को तेल मिलना शुरू हो गया है। अब जी सुबह का हिस्सा मुकम्मल, स्टेप 1 मुकम्मल, जोड़ों की चिकनाई मिल गई। अब दिन आगे बढ़ता है, हम काम पे जाते हैं, घर का काम करते हैं। दोपहर का वक्त आता है, दोपहर 12 से 2 बजे के बीच। आयुर्वेदा में इसे पित्त का वक्त कहा जाता है। इस वक्त मैदे की आग सबसे तेज होती है और जिस्म भारी से भारी खाना भी हजम कर सकता है। यही सही वक्त होता है हड्डियों को मजबूत करने का, उन्हें फौलाद बनाने का। हड्डियां अकेली नहीं खड़ी होती, याद रखिएगा कि उन्हें थामने के लिए पट्टे होते हैं, उजलात होते हैं उनके इर्द गिर्द। और बुढ़ापे में असल मसला हड्डियों का नहीं बल्कि पट्टों का होता है। उम्र के साथ साथ पट्टे कमजोर होते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और पूरा ढांचा हिलने लगता है। दोपहर में प्रोटीन और नया खून चाहिए। इसके लिए आपने एक सिंपल सी रेमेडी बनानी है, रेसिपी बनानी है। 2 दालों को मिक्स करना है, एक माश की दाल और दूसरी मसूर की दाल। अब ये जो माश की दाल है ये पट्टे बनाती है और हड्डियों को जोड़ने वाले सीमट की तरह काम करती है, जबकि मसूर की दाल में आयरन, फास्फोरस होता है जो एसाब की कमजोरी को दूर करता है और नया खून बनाता है। दोनों को मिला के पकाएं, पावर हाउस बन जाता है। बनाने का तरीका क्या है कि आधी प्याली माश की दाल ले लें, आधी मसूर की दाल ले लें, आम दाल की तरह पकाएं। माश की दाल ठंडी होती है, गैस कर सकती है, इसलिए आप तड़का लगाएं तो उसमें अदरक या लहसुन डाल लें। जब आप मसूर शामिल करते हैं साथ में तो तवाज़ुन बन जाता है, फिर गैस नहीं होती, बल्कि ये दोनों मिलकर दर्द को खींच लेती हैं आपकी बॉडी से। हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन दोपहर के खाने में ये मिक्स दाल हमेशा शामिल करें। रोटी या चावल के साथ ये वो ताकत देगी जो महंगे प्रोटीन शेक भी नहीं दे सकते। अब जी दोपहर का हिस्सा भी मुकम्मल हो गया, हड्डियों को मजबूती मिल गई। अब आया शाम का वक्त, तकरीबन 4:30 या 5 बजे। यही वो वक्त है जब हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हल्की भूख लगी होती है, थकन होती है और हम चाय पीते हैं, बिस्किट या नमकीन कुछ खा लेते हैं, और ये आदत हड्डियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाय और रिफाइंड शक्कर हड्डियों से कैल्शियम निचोड़ लेती है। इस वक्त आसाब को सुकून चाहिए, जोड़ों को खुश्क होने से बचाना है, और इसलिए इसके लिए सबसे बेहतर चीज है खुश्क नारियल या ताज़ा नारियल, कच्चा नारियल, उसकी गिरी। शाम को भूख लगे तो बिस्किट की बजाय 1 इंच का टुकड़ा खुश्क नारियल का मुंह में रख लें, आहिस्ता आहिस्ता चबाते जाएं जब तक दूध की तरह मिक्स ना हो जाए, निकले नहीं। इसमें सेहतमंद फैट होती है जो जोड़ों को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को लुब्रिकेट करती है। शाम को नारियल खाने से जिस्म के अंदर खुश्की खत्म होती है, जिल्द, बाल और हार्मोन सब बेहतर होते हैं। अब आता है जी रात का वक्त, सबसे खतरनाक वक्त होता है और सबसे खतरनाक गलतियां आप करते हैं। यहाँ पे आप खाना खा के बिस्तर पे लेटते हैं और अचानक
घुटने, कमर या कंधे में वो चुभन शुरू हो जाती है कि नींद ही उड़ जाती है। आप करवटें बदलते हैं, तकिया दुरुस्त करते हैं, लेकिन दर्द वहीं का वहीं, क्योंकि दिन भर की सोजिश अभी भी जिस्म में बाकी है। इन्फ्लेमेशन अरूज पे है और हड्डियां चीख रही हैं। अक्सर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि भारी खाना खाते हैं, रात को ज्यादा खाना खाते हैं, या देर से खाना खाते हैं, या दर्द की गोली निगल लेते हैं और सो जाते हैं। अब दर्द की गोली दर्द तो दबाती है वक्ती तौर पर, लेकिन सोजिश को कम नहीं करती। अगली सुबह फिर वही दर्द आहिस्ता आहिस्ता और सोजिश हड्डियों के अंदर से आपको खा जाती है। अब सुनिए जी, रात का वो आखिरी हथियार जो सोजिश को जड़ से खत्म कर देगा। सोने से आधा घंटा पहले आपने एक छोटा गिलास नीम गर्म दूध का लेना है। उसमें 2 चुटकी आपने हल्दी डालनी है, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है। इनको मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता पी लेना है। हल्दी में करकुमिन होता है जो दुनिया का सबसे ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन अकेला जिस्म में जज़ब नहीं होता, इसलिए काली मिर्च के अंदर जो पाइपरीन होता है वो इसके एब्जॉर्ब होने को 2000% तक बढ़ा देता है। दोनों मिलकर खून में जाते हैं, सोजिश की आग को बुझाते हैं और रात को जिस्म को रिपेयर मोड में ले जाते हैं। सुबह उठते ही आपका जिस्म हल्का, ताज़ा दम और जोड़ बिल्कुल हमवार महसूस होते हैं आपको। ये 4 मरहले आपको बताए हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जो पूरे दिन आपको सही तरतीब से आप इसको लेके चलें तो एक मुकम्मल निज़ाम बन जाता है। 40 दिन तक ये रूटीन अपना लें, आप अपने अंदर वाज़ेह तब्दीली महसूस करेंगे। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, असल राज एक खुफिया ट्रिक है जो आपको अब बताने लगा हूं। अब जरा असल बात सुनिए कि ये चारों चीजें अकेले सिर्फ 30 से 40% काम करती हैं, बाकी 60% ताकत तब आती है जब आप वो छोटी छोटी गलतियां करना बंद कर देते हैं जो आप रोज करते हैं, जिनके बारे में कभी किसी ने आपको बताया ही नहीं। लेकिन तैयार हो जाइए, क्योंकि सबसे पहला दुश्मन आपके घर में जो रहता है वो है ठंडा पानी। जी हाँ, आप सुबह उठते ही फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं, खाना खाते हैं ठंडा पानी पी लेते हैं और ये सोचते हैं कि पानी तो अच्छा होता है, लेकिन ठंडा पानी आपके जोड़ों के लिए जहर है। सुबह सबसे पहले 2 गिलास नीम गर्म पानी पीजिए, खाने के आधा घंटा बाद नीम गर्म पानी पीजिए, रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी पीजिए। ये छोटा सा बदलाव आपकी इन 4 ग़िज़ाओं की ताकत को दुगना कर देगा जो हमने पहले डिस्कस की है। अब जी दूसरा खतरनाक दुश्मन, रात का खाना देर से खाना। आप रात 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे डिनर करते हैं। अगर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो और भी ज़्यादा देर से करते हैं। सही वक्त ये होता है कि सूरज गुरूब होने के साथ खाना खाएं। मैक्सिमम 8 बजे तक रात का खाना ख़त्म कर लें। तीसरा दुश्मन जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, आप बैठते वक्त गलत पोस्चर ना अपनाएं। आप कुर्सी पे झुककर बैठते हैं, मोबाइल देखते देखते गर्दन नीचे झुका लेते हैं, सोफे में धंस के बैठते हैं। हर घंटे में जब भी आप बैठें 5 मिनट की वॉक लाजमी करें अगर आपका बैठने का काम है, और वॉक करते वक्त सीधे खड़े होकर कंधों को पीछे की तरफ ले जाएं और गहरी सांस लें। खाना खाते वक्त हमेशा सीधा बैठें। अब जी चौथा दुश्मन है नमक और चीनी। इसका ज्यादा इस्तेमाल कभी भी ना करें। आप अपने सालन में इजाफी नमक मत डालें। चाय में 2 से 3 चम्मच चीनी डाल लेते हैं तो ये आपके सारे निज़ाम को गड़बड़ कर देती है। चीनी की जगह गुड़, वो भी लेकिन मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें या शहद का इस्तेमाल करें। 5वां और सबसे खतरनाक दुश्मन तनाव है, स्ट्रेस है। आप रात को फिक्रों के साथ सोते हैं, भाई सारा दिन जो कुछ हो गया वो हो गया, अगले दिन भी वही कुछ करना है। रात को सोचने से आप कुछ बदल नहीं सकते। आप रात को दफ्तर का दबाव जहन के अंदर रखते हैं, घर की परेशानियां जहन में रखते हैं और इस टेंशन की वजह से आपका कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है जो हड्डियों को अंदर से कमजोर कर देता है। तो इन 5 गलतियों को भी साथ में छोड़िएगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया जी कि सुबह सूरज के साथ उठें, भीगे हुए अखरोट किशमिश के साथ खाएं, दोपहर में देसी घी के अंदर तड़का लगाई हुई मिक्स माश और मूंग की दाल खाएं, शाम 4-5 बजे के करीब नारियल चबाएं ताज़ा, रात को हल्दी वाला दूध पिएं और हो सके तो एक टिप आपको बताऊं कि रात को सोने से पहले पैरों के अंदर नारियल तेल से या ऑलिव ऑयल से, जैतून के तेल से हल्की हल्की मालिश करें। तो ये सारी चीज़ें मिलके करेंगे, 40 से 60 दिन तक करके देख लें, आपका जिस्म अंदर से तैयार हो जाएगा। हड्डियां लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होने लगेंगी, जोड़ इतने हमवार होंगे कोई आवाज़ ही नहीं होगी, टांगे इतनी ताकतवर कि आप पहाड़ पे भी चढ़ सकेंगे
और चेहरा, बाल, जिल्द इतनी जवान के लोग उम्र पूछकर हैरान रह जाएंगे। 80 साल की उम्र में भी आप चीते की तरह दौड़ेंगे, सीढ़ियां उड़ के चढ़ेंगे, बुढ़ापा आपको छूकर भी शर्मा जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ वीडियो सुनने से कुछ नहीं होता, इस सारी रूटीन्स को अपनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।